तो एक बार फिर से उपस्थित हो चुके हैं। जो होमवर्क था उस सीरीज को आगे बढ़ाने के लिए, जो जैसा कि देख ही रहे हैं कि रेगुलर रूप से क्लास को चलाया जा रहा है और सभी एग्जाम जो आने वाली रहती है उस सारे एग्जामों का कवर जो है इसी क्लास में करवाया जाता है। तो वर्तमान में जो एग्जाम आने वाली है, बिहार एसएससी हो जाएगा, बिहार पुलिस, बिहार दरोगा हो जाएगा, आरआरबी एनटीपीसी हो जाएगा, आरआरबी एएलपीसीबी-2 हो जाएगा, आरआरबी ग्रुप डी हो जाएगा। ये सारा एग्जाम को लेकर के चलाया जाता है, जो कि बहुत ही अच्छा सपोर्ट और प्यार आप लोग का बना हुआ है। और कल का क्वेश्चन जो पूछा गया था उसका जवाब भी बहुत सारे साथियों का जवाब सही सही भेजे हैं, वो भी आज क्लास में डिस्कस करवाया जाएगा। और साथ साथ उसके बाद जो होमवर्क दिया गया था आज का करंट अफेयर्स जो है उसको भी करवाया जाएगा, और जो होमवर्क दिया गया था पीडीएफ के माध्यम से उसको भी पूरे तरीके से करवाया जाएगा। तो ये सारा एग्जाम को देखते हुए अभी चलाया जा रहा है, तो पूरे तरीके से आप लोग बने रहिएगा लास्ट तक। और लास्ट में क्वेश्चन भी रहेगा जिसका जवाब कमेंट बॉक्स के माध्यम से कमेंट में पिन किया कीजिएगा। तो अब स्टार्ट कर रहे हैं। जो कि कल का क्वेश्चन जो पूछा गया था कि ग्रीन हाउस गैस को मुख्य रूप से ग्रीन हाउस गैस की संख्या जो वो कितना हो जाएगा, तो इसका सही जवाब हो जाएगा जो कि यह 6 हो जाएगा। और इसके लिए क्योटो प्रोटोकॉल किया गया था। क्योटो प्रोटोकॉल में एक मान्यता ग्रीन हाउस की संकल्पना का यह मान्यता दिया गया था, और उसमें कुल 6 ग्रीन हाउस गैसों की संख्या को रखा गया था, जिसमें पहले स्थान पर कार्बन डाइऑक्साइड आता है जिसका फॉर्मूला CO2 हो जाएगा। उसके बाद हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड के बाद मीथेन आता है CH4 हो जाएगा, और उसके बाद नाइट्रस ऑक्साइड होता है N2O जिसको हंसाने वाली गैस भी कहते हैं। उसके बाद फ्लोरीनेट होता है। उसके बाद हाइड्रोफ्लोरोकार्बन होता है और परफ्लोरोकार्बन, और उसके बाद सल्फर हेक्सा फ्लोराइड होता है। तो ये सारे मिलाकर के 6 टोटल होते हैं जो कि ग्रीन हाउस गैस का मुख्य घटक माना जाता है। और इसकी संकल्पना सबसे पहले जो है जोसेफ फोरियर साहब के द्वारा किया गया था। तो ये सारा चीज जो है ये इससे संबंधित हो जाएगा। और उसके बाद जो है सही सही जवाब भेजने वाले व्यक्ति हो जाएंगे, जिनमें आज पहले स्थान पर जवाब आया रेखा सिंह जी का जवाब पहले स्थान पर आया है। दूसरे स्थान पर जवाब भेजे हैं बीके सिन्हा जी का जवाब दूसरे स्थान पर आया है। और तीसरे स्थान पर वरुण कुमार जी का जवाब आया है। चौथे स्थान पर आसिफ खान जी जो कि खगड़िया से भेजे हैं। और 5वें स्थान पर जवाब भेजने वाले हो जाएंगे जो कि पिंटू कुमार जी का जवाब 5वें स्थान पर आया है। तो इन सभी दोस्त पूरे क्लास को देखते हैं, और जो जिनका नाम नहीं लिया गया वो लोग छूट गए। तो ये 5 लोग के बाहर आ गए हैं, इसके कारण छूट गए हैं। कोशिश किया कीजिए, पहले जवाब भेजने का प्रयास जरूर किया कीजिएगा। अब चलते हैं होमवर्क के आज का करंट अफेयर जो बनने वाला है उस पर चलते हैं। जो कि आज का करंट अफेयर संबंधित जो भी क्वेश्चन बनने वाला रहता है वो सारे क्वेश्चन को कवर करवाया जाता है। तो क्वेश्चन ध्यान सुनिएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन भी है, और जो कि एग्जाम में आने वाला भी क्वेश्चन हो जाएगा। चलिए बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा नोमैड पासपोर्ट इंडेक्स 2025 जो जारी किया गया, इसमें भारत का स्थान जो कौन सा हो चुका है, ये 148वें क्रम का हो चुका है। टोटल इसमें कितना देशों ने भाग लिया है, ये 199 देशों ने भाग लिया। और 199वां स्थान जो मिला है वो किसको मिला है, अफगानिस्तान को मिला है। ठीक है, 199वां स्थान जो मिला है वो अफगानिस्तान को मिला है। और पहले स्थान पर जो वो किसको दिया गया है, ये आयरलैंड को दिया गया। ठीक है, आयरलैंड को ही दिया गया। और यहाँ के संसद का क्या नाम हो जाएगा, डेल आयरन हो जाएगा। ठीक है, संसद का नाम जो हो जाएगा वह डेल आयरन हो जाएगा। ठीक है, वही हो जाएगा। आगे बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, बताइए ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में भारत का स्थान जो कौन सा हो जाएगा, ये चौथे क्रम का हो जाएगा। ठीक है, चौथे क्रम का ही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइए, और भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक में भारत का स्थान कौन सा हो जाएगा, ये 96 हो जाएगा। इससे पहले 92 था और अभी वर्तमान में 96 हो चुका है। और विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2025 के अनुसार जो वो कितना हो गया है, ये 118 हो गया। इससे पहले 116 था, अभी वर्तमान में 118 हो चुका, जो कि विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2025 के अनुसार यह घटक 116 आया था। शांति में था 116 ना, शांति 16 था, शांति में 16 था और 26 था खुशहाली में ना। वही तो खुशहाली में घट गया है, 118 पर आ गया। ठीक है, चलिए आगे बताइएगा, विश्व स्वास्थ्य दिवस 2025 जो मनाया गया वो कब मनाया गया है, 7 अप्रैल को मनाया गया। और इसके लिए जो 7 अप्रैल को स्थापना हुआ था वो किसको किया गया था, WHO को किया गया था, विश्व स्वास्थ्य संगठन, जो कि जिसका मुख्यालय कहाँ हो जाएगा, जिनेवा स्विट्जरलैंड में हेडक्वार्टर हो जाएगा। इसका गठन जो हुआ था 7 अप्रैल 1948 को किया गया था। वर्तमान में इसके अध्यक्ष इसको बनाया गया है टेड्रोस अधोनाम, नहीं पता नहीं बोलिए, टेड्रोस अधोनाम जो हो जाएगा इसका अभी वर्तमान में, यह अभी वर्तमान में हेड हो जाएंगे। इसके अगला क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, बताइएगा योग दिवस जो मनाया जाता है वो कब मनाया जाता है, ये 21 जून को मनाया जाता है। राष्ट्रीय समुद्री दिवस जो मनाते हैं वो कब मनाते हैं, 5 अप्रैल को मनाया जाता है। ठीक है, 5 अप्रैल को ही हो जाएगा। बताइएगा, कुष्ठ रोग से मुक्त होने वाला पहला देश जो अभी वर्तमान में कौन बन चुका है, ये जॉर्डन बन चुका है। ठीक है, अभी वर्तमान में कुष्ठ रोग से मुक्त होने वाला ये जॉर्डन बन चुका है। कुष्ठ रोग का दूसरा नाम जो हो क्या हो जाएगा, हैंसन रोग हो जाएगा। ठीक है, कुष्ठ रोग का ही दूसरा नाम हैंसन रोग हो जाएगा। आगे बताइए, भारत को पोलियो फ्री जो घोषित किया गया है वो किस वर्ष घोषित किया गया है, ये 2014 में किया गया। भारत को पोलियो
को पूर्ण रूप से फ्री जो घोषित किया गया वह 2014 में किया गया। बताइए विश्व विरासत दिवस कब मनाते हैं? 18 अप्रैल को मनाते हैं। ठीक है, विश्व विरासत दिवस जो हो जाएगा वह 18 अप्रैल को मनाते हैं। और सिविल सेवा दिवस जो मनाते हैं वो कब मनाया जाता है? यह 21 अप्रैल को मनाते हैं। ठीक है, 21 अप्रैल को। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाते हैं? 24 अप्रैल को। राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाते हैं? 25 जनवरी को मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाते हैं? 5 जून को मनाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइए टाइगर दिवस यानी कि बाघ दिवस कब मनाते हैं? 29 जुलाई को। और शेर दिवस जो कब मनाया जाता है? 10 अगस्त को मनाते हैं। ठीक है, 10 अगस्त को शेर मनाते हैं। और हाथी दिवस कब मनाते हैं? 12 अगस्त को हाथी हो जाएगा, युवा के समान हाथी हो जाएगा, जो कि विश्व युवा दिवस जो मनाते हैं वो कब मनाया जाता है? 12 अगस्त को। राष्ट्रीय युवा दिवस जो मनाते हैं वह 12 जनवरी को मनाया जाता है। राष्ट्रीय हो जाएगा 12 जनवरी है, 10 नहीं है, 12 जनवरी है। चलिए आगे बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा विश्व का सबसे बड़ा स्थल अवरुद्ध देश जो हो कौन सा हो जाएगा? ये कजाकिस्तान हो जाएगा। ठीक है, और यहीं पर सबसे बड़ा भंडार जो हो किसका हो जाएगा? यूरेनियम का भंडार। ठीक है, यूरेनियम का भंडार जो है यही कजाकिस्तान में पाया जाता है। आगे बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा बताइए बिमस्टेक 2025 का बैठक का आयोजन जो किया जाएगा वो कहाँ किया जाएगा? यह बैंकॉक में किया जाएगा। 2025 में बिमस्टेक का जो आयोजन किया जाएगा वह बैंकॉक में ही किया जाएगा। अगला क्वेश्चन, बिमस्टेक की स्थापना कब हुआ था? 1997 में किया गया। ठीक है, 1997। टोटल कितने देश हो जाएंगे? 7 देश में शामिल हो जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइए ब्रिक्स 2024 का शिखर सम्मेलन जो हुआ था वो कहाँ हुआ था? कजान रूस में हुआ था। और 2025 का जो ब्रिक्स का शिखर सम्मेलन होगा वो कहाँ हो जाएगा? ये ब्राजील में हो जाएगा। ठीक है, ब्राजील में। G20 2024 का आयोजन जो हुआ था वो कहाँ हुआ था? वह ब्राजील में ही किया गया। ठीक है, G20 2024 का जो आयोजन हुआ था वह भी ब्राजील में ही किया गया। और COP29 का आयोजन कहाँ किया गया है? ये बाकू अजरबैजान, ग्लासगो में जो है ना राष्ट्रमंडल खेल होगा। राष्ट्रमंडल कॉमनवेल्थ खेल जो होने वाला है वह 2026 में जो होने वाला वो ग्लासगो स्विट्जरलैंड में हो जाएगा, स्कॉटलैंड। आगे बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा स्ट्रेट थंडर 2025 ये लाइव फाइबर अभ्यास जो है वह किसके द्वारा भी चलाया गया है? ये चाइना के द्वारा चलाया गया है। ठीक है, चाइना के द्वारा चलाया, जो कि ताइवान के पास 2 दिन के लिए चलाया गया है। अगला क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा बताइए पासेक्स अभ्यास जो होता है वह किस किस देश के बीच में होता है? ये भारत और न्यूजीलैंड के बीच में होता है। पासेक्स अभ्यास जो होता है वह भारत और न्यूजीलैंड के बीच में ही होता है। और न्यूजीलैंड को कौन सा देश कहा गया है? कीवियो का देश हो जाएगा। ठीक है, कीवियो का देश जो कहा गया वह न्यूजीलैंड को ही कहा गया है। अगला क्वेश्चन बताइए, और न्यूजीलैंड जो है वह किस महादेश में हो जाएगा? ये ऑस्ट्रेलिया महादेश का ही हो जाएगा। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया महादेश का ही भाग हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा बताइए ताइवान में कौन सा द्वीप स्थित है? ये फार्मोसा द्वीप हो जाएगा। ठीक है, और ताइवान की राजधानी कहाँ हो जाएगी? ताइपे हो जाएगा। ताइवान ताइपे डॉलर, ताइवान की राजधानी ताइपे हो जाएगा। और मुद्रा जो हो जाएगा यह इसका डॉलर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा बताइए 9 डिग्री चैनल जो है वह किस सागर में हो जाएगा? ये दक्षिण चीन सागर में है। 9 डिग्री लाइन जो हो जाएगा वह दक्षिण चीन सागर में हो जाएगा। बताइए भारत सरकार ने किस देश के साथ हनवा एरो एक्सप्रेस के साथ जो है हावित्जर तोपों को आयात के लिए समझौता अभी वर्तमान में किया है? ये दक्षिण कोरिया के साथ किया गया है। ठीक है, दक्षिण कोरिया के साथ ही किया गया है, जो कि यह हजीरा गुजरात में इसका स्थापना किया गया है। अगला क्वेश्चन बताइए स्वदेशी ट्रेनर विमान जो है वो कौन सा विमान हो जाएगा? ये हंसा हो जाएगा। स्वदेशी ट्रेनर विमान जो हो जाएगा वह हंसा हो जाएगा। बताइएगा दक्षिण कोरिया की राजधानी जो कहाँ हो जाएगा? सियोल हो जाएगा। उत्तर कोरिया की राजधानी कहाँ हो जाएगा? प्योंगयांग। दोनों का मुद्रा जो हो क्या हो जाएगा? ये सियोल ही हो जाएगा। ठीक है, दोनों का मुद्रा हो जाएगा वह सियोल ही हो जाएगा। आगे बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा बताइएगा म्यांमार की मुद्रा जो हो क्या हो जाएगा? क्यात हो जाएगा। म्यांमार की राजधानी जो का क्या हो जाएगा? नई पता हो जाएगा। ठीक है, नई पता भी हो जाएगा, जो कि म्यांमार की राजधानी हो जाएगा। इसका मुद्रा जो हो क्यात हो जाएगा। आगे बताइए यूक्रेन की राजधानी जो क्या हो जाएगी? कीव हो जाएगा। यूक्रेन की मुद्रा जो हो क्या हो जाएगा? यह रिवेनविनिया हो जाएगा। नया अपनाया था, रिवेनविनिया हो जाएगा। रिविनिया अपनाया था, रिविनिया करके था। चलिए आगे बताइएगा रेमेनवी अपनाया था, वो चीन अपनाया था। और ये रेमिनिया है, ये अलग है। चलिए आगे बताइए इजराइल की राजधानी जो क्या हो जाएगी? जेरूसलम हो जाएगा। और इसका मुद्रा जो क्या हो जाएगा? न्यू शेकेल, जो कि बिहार एसएससी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक राजधानी और मुद्रा जो रहता ही है। आगे बताइए जापान की राजधानी जो क्या हो जाएगी? टोक्यो हो जाएगी। ठीक है, और जापान की मुद्रा जो क्या हो जाएगी? येन। और बांग्लादेश की राजधानी क्या हो जाएगी? ढाका। और इसका मुद्रा जो क्या हो जाएगा?
टका हो जाएगा। ठीक है, बताइए थाईलैंड की राजधानी कहाँ हो जाएगी? बैंकॉक। बैंकॉक हो जाएगा। और इसका मुद्रा जो हो क्या हो जाएगा? यह बाहत हो जाएगा। और वियतनाम जो है, वियतनाम की राजधानी जो हो क्या हो जाएगी? हनोई हो जाएगा। और इसका मुद्रा जो हो क्या हो जाएगा? ये कुत्ता वाला डॉग, ठीक है, डॉग हो जाएगा। वियतनाम की राजधानी हो जाएगा हनोई हो जाएगा। और इसका मुद्रा जो हो जाएगा वो डॉग हो जाएगा। और चीन की राजधानी जो हो क्या हो जाएगी? बीजिंग हो जाएगी। ठीक है, और इसका मुद्रा जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? पहले युआन था और अभी वर्तमान में रेवेनविन हो चुका है। ठीक है, पहले युआन था और अभी वर्तमान में रेवेनविन हो चुका है। अगला क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन भारत की राजधानी कहाँ हो जाएगी? ये नई दिल्ली हो जाएगी। इसका मुद्रा जो हो क्या हो जाएगा? ये रुपया। रुपया का डिजाइन करने वाले व्यक्ति कौन हो जाएंगे? डॉक्टर उदय कुमार हो जाएंगे, जो कि कब किया गया था? ये 2010 में किया गया, शायद 15 अगस्त ही था। 15 अगस्त 2010 के IIT मुंबई। चलिए ठीक है, IIT मुंबई के ही थे ये, उन्हीं के द्वारा किया गया। बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, पहला सुदर्शन पटनायक कॉर्पोरेशन फ्रेड डारिंगटन सेंट मास्टर पुरस्कार से किसको सम्मानित किया गया है? ये यूके का अवार्ड हो जाएगा यार, यूके का तो ये अवार्ड होगा मगर दिल्ली का नहीं। उड़ीसा का है ना। चलिए आगे बताइए, क्वेश्चन हो जाए किस राज्य के नौलैन गुरेर संदेश और रघुनी पागल चावल को जीआई टैग वर्तमान में दिया गया है? ये पश्चिम बंगाल। ठीक है, पश्चिम बंगाल का ही हो जाएगा। और काला नुनिया चावल का जीआई टैग किसको दिया गया है? ये भी पश्चिम बंगाल का है। काला नुनिया चावल जो हो जाएगा उसका भी जीआई टैग पश्चिम बंगाल को ही दिया गया है। और गोविंद योग चावल जो है इसका जीआई टैग किसको दिया गया है? ये भी पश्चिम बंगाल को ही दिया गया है। उस्ताद कला का जीआई टैग किसको मिला है? यह राजस्थान को मिला है। राजस्थान दिवस के रूप में कब मनाया जाता है? यह 30 मार्च को मनाया जाता है। राजस्थान की स्थापना कब हुआ था? 30 मार्च 1948 को ही हुआ है। ठीक है, 30 मार्च 1948 को ही किया गया। अगला क्वेश्चन, मधुबनी पेंटिंग का जीआई टैग किसको दिया गया है? ये बिहार को ही दिया गया। बताइए मखाना जो है बिहार में कहाँ पर उगाया जाता है सबसे अधिक? ये दरभंगा में हो जाएगा। दरभंगा में सबसे अधिक जो है मखाना का उत्पादन होता हुआ आपको दरभंगा में ही होता है। अनुसंधान बन रहा है बोर्ड, मखाना अनुसंधान संस्थान बहुत दिन से बना हुआ दरभंगा में, मगर उपजाता सबसे ज्यादा। चलिए ठीक है, मखाना उत्पादन में हो जाएगा तो मधुबनी जिला हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, बताइए केंद्र सरकार ने किसे अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की राष्ट्रीय सूची में शामिल अभी वर्तमान में किया है? ये पुरी का रथ यात्रा जो है उसको किया गया, जो कि कहाँ का हो जाएगा? यह कटक ओडिशा का हो जाएगा। ठीक है, बाली यात्रा जो निकाला जाता है वो कहाँ निकाला जाता है? ये भी ओडिशा में ही निकाला जाता है। बताइएगा अमूर्त धरोहर, टोटल अमूर्त धरोहर की संख्या जो है वो कितना हो चुका है? ये 15 हो चुका है। 15वें क्रम का किसको बनाया गया है? ये गरबा डांस को बनाया गया था। ठीक है, 15वें क्रम का जो बनाया गया था वो गरबा नृत्य को बनाया गया था। और ये किस वर्ष बनाया गया है? यह 2023 में बनाया गया। ठीक है, 2023 में इसको बनाया गया था। बताइए 2023 का वर्ल्ड कप को किसने जीत लिया था? यह ऑस्ट्रेलिया के द्वारा जीता गया। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया के द्वारा जीता गया था। भारत को ही हरा करके ऑस्ट्रेलिया ने जीत लिया था। बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, मूर्त धरोहर की संख्या टोटल जो है वो कितना हो चुका है? ये 43 हो जाएगा। 43वें क्रम का जो बनाया गया वो किसको बनाया गया है? मोइदम को बनाया गया, जो कि यह कहाँ का हो जाएगा? यह असम का हो जाएगा। ठीक है, असम का ही यह मोइदम हो जाएगा। बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, क्वेश्चन बता दीजिएगा। और कुंभ मेला को भी सूची में शामिल किया गया था, जो कि 2017 में किया गया था। और योग नवरोज का भी 2016 में किया गया। और छऊ नृत्य जो था उसको कब किया गया था? यह 2010 में किया गया। छऊ नृत्य और एक कालबेलिया नृत्य, ये दोनों को किया गया था वह 2010 में ही किया गया था। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, अभी वर्तमान में मिताथल और तिघराना हड़प्पा स्थलों को किसके संरक्षित में पुरातात्विक स्मारक घोषित कर दिया गया है? यह हरियाणा का हो जाएगा। यह हरियाणा का ही हो जाएगा। हरियाणा के भी मुख्यमंत्री कौन हो जाएंगे? ये नायाब सिंह सैनी। ठीक है, नायाब सिंह सैनी हो जाएंगे, जो कि हरियाणा के वर्तमान में मुख्यमंत्री। बताइए कांसा जो होता है वो किसका किसका मिश्रण होता है? एक CuSN का होता है, कॉपर और टीन का होता है। ठीक है, CuSN हो जाएगा, जो कि यह कांसा इसका मिश्रण हो जाएगा। बताइए हड़प्पा सभ्यता जो था वह कैसा स्थल माना गया था? एक कांस्य युगीन सभ्यता माना गया था। ठीक है, कांस्य युगीन सभ्यता को माना गया था। और पहला नगरीकृत सभ्यता जो था वो कौन सा हो जाएगा? यही हड़प्पा सभ्यता हो जाएगा, जो कि पहला नगरीकृत सभ्यता ही इसको माना गया था। बताइए हड़प्पा की खोज करने वाले वैज्ञानिक जो थे वो कौन हो जाएंगे? दयाराम साहनी। हड़प्पा की खोज जो किए थे वो दयाराम साहनी। और मोहनजोदड़ो का जो खोज किए थे वो कौन किए थे? वो राखल दास बनर्जी के द्वारा 1922 में किया गया था। और दयाराम साहनी ने जो खोजे थे हड़प्पा का खोज किए थे, जो कि 1921 में खोजा गया। हड़प्पा किस नदी के किनारे बसा हुआ है? यह रावी नदी के किनारे। ठीक है, रावी नदी के किनारे ही बसा हुआ। बताइएगा
जाएगा हरियाणा में एकमात्र नदी जो है वो कौन सी नदी प्रवाहित होती है, ये घग्गर नदी हो जाएगा, ठीक है, घग्गर नदी हो जाएगा। और 5 नदियों की भूमि जो हो किसको कहा गया है, यह पंजाब को ही कहा गया, ठीक है, पंजाब को ही 5 नदियों का भूमि भी कहा गया है। अगला क्वेश्चन बताइए, दिल्ली की मुख्यमंत्री अभी वर्तमान में कौन हो जाएगी, रेखा गुप्ता, ठीक है, रेखा गुप्ता जो हो जाएगी वो दिल्ली के अभी वर्तमान में मुख्यमंत्री हो जाएगी। बताइए महिला आयोग के अभी वर्तमान में अध्यक्ष जो किसको बनाया गया है, ये विजय रहाटकर को बनाएगा। और ये किसका स्थान लिए है, रेखा शर्मा का स्थान लिए, ठीक है, रेखा शर्मा का ये स्थान ये लिए है। आगे बताइए क्वेश्चन, महिला आयोग का गठन जो किया गया था वो किस वर्ष किया गया है, 1992 में हुआ है, ठीक है, 1992 में महिला आयोग का गठन किया गया था। और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन कब किया गया है, या 1993 में किया गया, ठीक है, 1993 हो जाएगा। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, बताइएगा अभी वर्तमान में ही भागोडो को ट्रैक करने और लापता बच्चों को खोजने के लिए जीपी दृष्टि कार्यक्रम को लॉन्च किया है, वह किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, ये गुजरात पुलिस के द्वारा लॉन्च किया गया, ठीक है, गुजरात पुलिस के द्वारा इसको लॉन्च किया गया। जो किया जो है ड्रोन की सहायता से जो बच्चों जो खोए हुए बच्चे रहते हैं उसको ढूंढने का काम जो है वो गुजरात के पुलिस के द्वारा किया जाएगा। तो ये होमवर्क के जो आज का करंट अफेयर्स बनने वाला था उसको समाप्त कर दिया गया है। अब चलते हैं जो कि होमवर्क के माध्यम से जो क्लास होमवर्क दिया गया था उसको स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि यह जो है सामान्य ज्ञान दर्पण जुलाई अगस्त दोनों दिया गया था, 2021 का चलाया जा रहा है, उसको स्टार्ट किया जा रहा है। बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। गुप्त शासकों की राजभाषा जो था वो क्या हो जाएगा, ये संस्कृत हो जाएगा, ठीक है, संस्कृत ही हो जाएगा, जो कि गुप्त शासकों की राज दरबारी भाषा के नाम से इसको संस्कृत को ही मान्यता दिया गया था। और देव की जो भाषा थी यानी कि भगवान जो बोलते थे वो किस भाषा में बोला करते थे, तो वो संस्कृत भाषा में ही बात किया करते थे, ठीक है, संस्कृत देवों की भाषा भी हो जाएगी, वो भी संस्कृत ही हो जाएगा। गुप्त शासकों की राजकीय भाषा भी हो जाएगी, वो भी संस्कृत ही हो जाएगी। आगे बताइएगा, बिंदुसार की मृत्यु के समय अशोक एक प्रांत का गवर्नर था, वह कौन सा हो जाएगा, ये उज्जैन हो जाएगा, ठीक है, उज्जैन का ही हो जाएगा, जो कि अवंती की राजधानी हो जाएगी, जो उज्जैन हो जाएगी। बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, किस सातवाहन सम्राट ने गाथा सप्तशती नामक महत्वपूर्ण कृति की रचना की है, ये हाल के द्वारा किया गया, मास्टर हाल के द्वारा किया गया है। बताइए एहोल अभिलेख से कौन सा व्यक्ति सम्मानित हो जाएगा, ये पुलकेशिन द्वितीय, ठीक है, पुलकेशिन द्वितीय हो जाएगा। और एहोल का लरक्खा मंदिर जो है वह किस भगवान के लिए समर्पित हो जाएगा, ये सूर्य भगवान के लिए हो जाएगा, ठीक है, सूर्य भगवान के लिए हो जाएगा। और बिहार भाषी सूर्य की पूजा जो करते हैं वो किस दिन करते हैं, ये छठ के समय में करते हैं, ठीक है, अभी वर्तमान चैती छठ भी हुआ है उसमें भी किया गया। और साथ साथ मान्यता ज्यादातर दिया जाता है वो आपको कार्तिक वाला जो होता है उसको ज्यादातर मान्यता दिया जाता है। चलिए आगे बताइए क्वेश्चन हो जाए, किस मुगल सम्राट के काल को हिंदी का साहित्य का स्वर्ण युग कहा गया है, ये अकबर को कहा गया। और स्थापत्य का स्वर्ण युग किसको कहा गया है, ये स्थापत्य हो जाएगा तो शाहजहां हो जाएगा, स्थापत्य हो जाएगा तो यह शाहजहां हो जाएगा। न्याय की जंजीर जो बनाया था वो किसने बनाया था, यह जहांगीर के द्वारा जो है न्याय का जंजीर के रूप में बनाया गया था। आगे बताइए, बांडीवास का युद्ध जो लड़ा गया था उसमें अंग्रेजों का नेतृत्व जो है वो किसके द्वारा किया गया था, ये सर आयर कोट, बहुत ही अच्छा जवाब, सर आयर कोट हो जाए, जो कि इसी के द्वारा यह अंग्रेजों का नेतृत्व जो है बांडीवास के युद्ध में किया गया था। और ये कब हुआ था, 1760 में हुआ है, ठीक है, 1760 ईस्वी में ही यह बांडीवास का युद्ध हुआ था। अगला क्वेश्चन, भारत में पहली बार मुद्रण मशीन की स्थापना जो वो किसके द्वारा किया गया था, ये पुर्तगालियों के द्वारा ही किया गया था, ठीक है, पुर्तगाली के द्वारा ही किया गया था। और भारत में आने वाले पहले पुर्तगाली व्यक्ति जो थे वो कौन हो जाएंगे, ये वास्को डिब्बा वाला हो जाएंगे, ठीक है, वास्को डिगामा हो जाएगा, कि कब आए थे ये 1498 में आए थे, ठीक है, टम्बा हुआ 1498 ईस्वी में। और कौन तट पर पहुंचे थे, ये कालीकट के तट पर पहुंचे थे। इसका स्वागत किसने किया था, जमुरीन के द्वारा किया गया था, ठीक है, जमुरीन के द्वारा ही स्वागत इसको किया गया था। अगला क्वेश्चन, निष्क्रिय विद्रोह जो है इसका सिद्धांत का प्रतिपादक जो किसको माना गया है, यह अरविंद घोष को माना गया, ठीक है, अरविंद घोष ही हो जाएंगे। आगे बताइए, मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का राजदूत जो किसने कहा था, सरोजिनी नायडू के द्वारा किया गया, ठीक है, सरोजिनी नायडू के द्वारा ही कहा गया था। और पहली बार राज्यपाल बनने वाले किसी राज्य की कौन बनी थी, यह सरोजिनी नायडू ही, महिला के रूप में पहली बार राज्यपाल बनने वाली हो जाएगी वह सरोजिनी नायडू हो जाएगी। और किस राज्य की बनाई गई थी, उत्तर प्रदेश की बनाई गई थी। सबसे पहली बार महिला मुख्यमंत्री के रूप में किसको बनाया गया था, या ठीक है, सुचिता कृपलानी को ही बनाया था, जो कि कहाँ की हो जाएगी, वो भी उत्तर प्रदेश की हो जाएगी, ठीक है, उत्तर प्रदेश की हो जाएगी। अगला क्वेश्चन, कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता 1906 में किसके द्वारा किया गया था, दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया था। इसमें किसका मांग किया गया था,
स्वराज शब्द का प्रयोग प्रयोग किया गया किया था, गया मांग ने था। किया था, स्वराज शब्द का प्रयोग जो है प्रयोग किया गया था इसी पहली में बार। किया गया था। पता है गांधी इरविन समझौता जो है वो किससे जुड़ा हुआ है? ये सविनय अवज्ञा आंदोलन से जुड़ा हुआ, सविनय अवज्ञा आंदोलन से ही जुड़ा हुआ है। अगला क्वेश्चन बताइए, गांधी जी जो है वो किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे? दूसरा गोलमेज सम्मेलन, ठीक है, दूसरा गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। और तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले व्यक्ति कौन हो जाएंगे भारतीय रूप से? भीमराव अंबेडकर भारतीय हो जाएंगे और रैमजे मैकडोनाल्ड जो हो जाएंगे वह ब्रिटिश हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन बताइए, इंडिया फॉर इंडियंस नामक पुस्तक जो वो कौन से व्यक्ति ने लिखे हैं? यह चित्तरंजन दास, ठीक है, CR दास या चित्तरंजन दास उसे कहा जाता है। बताइए इंडियन लिबरेशन फेडरेशन की स्थापना जो है वो किस द्वारा किया गया है? यह महात्मा गांधी के द्वारा किया गया, ठीक है, महात्मा गांधी के द्वारा कब किया गया है? यह 1932 में किया गया, ठीक है, 1932 में ही किया गया है। अगला क्वेश्चन बताइए संवैधानिक अधिकारों का उपचार जो है वो किस अनुच्छेद में दिया गया है? यह अनुच्छेद 32 में दिया गया है और इसमें 32 भाग 3, ठीक है, भाग 3 हो जाएगा, बहुत अच्छा। चलिए आगे बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, भारतीय स्वतंत्रता में राजवारों की स्वतंत्रता का समावेश संबंधी प्रस्ताव जो पेश किया गया था वह कांग्रेस के किस अधिवेशन में किया गया था? ये 1939 का त्रिपुरी अधिवेशन में हुआ था। 1939 का अधिवेशन जो हुआ था वह त्रिपुरी में किया गया था। आगे बताइए, भारतीय संविधान को कब अंगीकृत किया गया है? 26 नवंबर 1949। इसको लागू कब किया गया है? 26 जनवरी 1950 को किया गया, ठीक है, लागू जो हुआ था वो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था और 26 नवंबर 1949 को इसको अंगीकृत कर दिया गया था। इसलिए संविधान दिवस कब मनाते हैं? 26 नवंबर को मनाते हैं, ठीक है, 26 नवंबर ही हो जाएगा। आगे बताइए, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवादों का सुलझाने का काम जो कौन करता है? ये सर्वोच्च न्यायालय। और सर्वोच्च न्यायालय गठन किस अनुच्छेद में होता है? सर्वोच्च न्यायालय 124 सर्वोच्च न्यायालय हो जाएगा और सर्वोच्च न्यायालय का अभिलेख न्यायालय हुआ 129 में हो जाएगा, ठीक है, 129 में हो जाएगा। बताइएगा उच्च न्यायालय गठन जो होता है वो किस अनुच्छेद में होता है? 214 हो जाएगा। 124 को उल्टा पुल्टा कर दिया जाता है, ये 214 बन करके आ जाएगा और यह सर्वोच्च उच्च न्यायालय का गठन के लिए माना जाएगा। बताइए भारत का मैग्ना कार्टा जो है वो किस भाग को कहा गया है? भाग 3। और भाग 3 में किसका वर्णन किया गया है? औपचारिक अधिकार, मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार जो हो जाएगा इसी का वर्णन जो भाग 3 में किया गया। औपचारिक अधिकार तो है ही, साथ साथ मौलिक अधिकार भी इसी में किया गया है। और इसमें अनुच्छेद कहां से कहां तक हो जाएगा? 12 से 35 अनुच्छेद। और ये कहां से लिया गया है? मौलिक अधिकार जो लिया गया वो अमेरिका से लिया गया, ठीक है, मौलिक अधिकार जो हो जाएगा वह अमेरिका से लिया गया है। और संविधान संशोधन जो वो कहां से लिया गया है? दक्षिण अफ्रीका से। और DPSP जो आयरलैंड से लिया गया है वो तो आयरलैंड ही जाएगा। और ये किस भाग में हो जाएगा? ये भाग 4 में हो जाएगा। मूल कर्तव्य उसी को DPSP उसे कहा गया है, नीति तो है उसे कहा गया है। और रूस से जो लिया गया था वो क्या लिया गया था? मूल कर्तव्य। इसको किस भाग में रखा गया है? भाग 4 का क में रखा गया। भाग 4 का क हो जाएगा। और अनुच्छेद पूछेगा तो अनुच्छेद कितना हो जाएगा? 51 का क हो जाएगा, ठीक है, 51 का क अनुच्छेद हो जाएगा। बताइए राष्ट्रपति जो भाषण देते रहते हैं कहीं कहीं जाकर के, उसका अभिभाषण कौन तैयार करते हैं? ये केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा दिया गया, ठीक है, केंद्रीय मंत्रिमंडल जो है लिख करके देते हैं, उसको सुनाने का काम जो करते हैं वो राष्ट्रपति साहब के द्वारा ही किया जाता है। और अभी वर्तमान में राष्ट्रपति कौन हो जाएगी? ये द्रौपदी मुर्मू हो जाएगी, ठीक है, राष्ट्रीय अभी वर्तमान में राष्ट्रपति जो हो जाएगी वह द्रौपदी मुर्मू हो जाएगी। अगला क्वेश्चन बताइए, देश के किस राज्य में सर्वप्रथम गैर कांग्रेसी राज्य का गठन किया गया था? ये केरल में आया था, ठीक है, पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार का गठन जो हुआ था वो केरल राज्य में किया गया था। और कब हुआ था यह 1957 में है। वो केरल ने वो किसी बात को संवैधानिक घोषित किया था वो 1997 में है, ये 57 में हुआ था, ठीक है, गैर कांग्रेसी स्थापना जो किया गया था 1957 में हुआ था। किसी बात जो था उसको 97 में किया गया था। दूसरा क्वेश्चन है वो बताइएगा, पहला विश्व पर्यावरण दिवस जो मनाया गया था वो किस वर्ष मनाया गया है? ये 1974 में, 72 में सम्मेलन हुआ था, मनाया जो गया था पहली बार वो 1974 से मनाया गया है। बताइएगा क्वेश्चन हो जाए, विश्व पर्यावरण दिवस का सबसे पहले किस देश ने मान्यता दिया था? ये स्टॉकहोम के द्वारा दिया गया, स्टॉकहोम के द्वारा ही यह दिया गया था। देखिए चलिए अगला क्वेश्चन बताइएगा, क्वेश्चन हो जाएगा, जम्मू कश्मीर में पश्मीना शॉल के व्यवसाय के लिए कौन सी प्राणी को बृहद स्तर पर लिया जाता है? ये चीरू को लिया जाता है, चीरू हो जाएगा। आगे बताइए, प्रोजेक्ट एलिफेंट जो है वो उसको कब लॉन्च किया गया था? यह 1992 में लॉन्च हुआ था, ठीक है, 1992 में इसको लॉन्च किया गया था। अगला क्वेश्चन बताइएगा, क्वेश्चन हो जाएगा, सबसे पहले बंध को असंवैधानिक घोषित किया गया था वो 1997 केरल के द्वारा ही, ठीक है ना, वो अलग है, गैर कांग्रेसी सरकार जो है वो 1957 ही है।
चलिए आगे बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, भारत के बाढ़ से प्रभावित क्षेत्र किस पर निर्भर करते हैं? तो ये वर्षा के वितरण पर ही निर्भर करते हैं। जैसा जैसा वर्षा आता है वैसा वैसा बाढ़ जो है वो होने लगता है। अगला क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, बताइए एल्मेस्ट्री ज्वालामुखी जो है वो किस देश का हो जाएगा? यह पेरू में हो जाएगा और यहीं पर अंतर्राष्ट्रीय क्या हो जाएगा? इसका समय अंतर्राष्ट्रीय आलू अनुसंधान हो जाएगा। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय आलू अनुसंधान संस्थान भी हो जाएगा वह पेरू में, और राष्ट्रीय आलू अनुसंधान संस्थान जो कहाँ हो जाएगा? यह शिमला में हो जाएगा। ठीक है, हिमाचल प्रदेश में हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइए, उत्तरी गोलार्ध में व्यापारिक पवन जो होती है वो किस दिशा में बहती है? ये उत्तर पूर्व की ओर बहती है। ठीक है, उत्तर पूर्व की ओर जो है वो बहती है। अगला क्वेश्चन बताइए, वो लोकसभा राज्यसभा सीट में है वहीं पर के नीचे में होगा। बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, बेनिसिंग ओशन जो है यानी कि छिपता हुआ महासागर जो वो किसको कहा गया है? ये आर्कटिक महासागर कहा गया। आर्कटिक महासागर जो इसको छिपता हुआ महासागर या बेनिसिंग ओशन जो है उसको कहा गया है। बताइए, बाल्टिक सागर और उत्तरी सागर जो होता है इसको मिलाने वाली नहर जो वो कौन सा नहर हो जाएगा? ये कील नहर हो जाएगा। ठीक है, कील नहर ही हो जाएगा। बताइए, कौन सा अक्षांशीय रेखा है जो भारत को दो भागों में बांटता है? ये कर्क रेखा हो जाएगा। ठीक है, कर्क रेखा ही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइए, किस पर्वत श्रेणी में दोदा बेटा स्थित हो जाएगा? ये नीलगिरी पहाड़ी में हो जाएगा। नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी हो जाएगी? यही दोदा बेटा जो हो जाएगी वो नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी हो जाएगी। आगे बताइए, रंजीत सागर बांध जो है वो किस नदी पर बना हुआ है? ये रावी नदी पर बनाया गया। ठीक है, रावी नदी पर ही बनाया गया। अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा, क्वेश्चन में किस प्राणी में रक्त नहीं होता है फिर भी शोषण करता है? ये हाइड्रा हो जाएगा। रक्त जो है वो हाइड्रा में नहीं होता है। बताइए, विद्युत चुंबकीय विकिरण में किसकी ऊर्जा जो होती है वो सबसे अधिकतम मानी जाती है? ये गामा किरण का हो जाएगा। ठीक है, गामा किरण, इसका खोज कौन किए थे? यह गामा किरण की खोज जो किया, ठीक है ना, बंदे है ना सबसे पहले। गामा किरण की खोज जो किया गया था बैक्वेरल के दौरान खोजा गया। नामकरण किया था वो नामकरण रदरफोर्ड ने किया है, और गामा किरण की खोज किया है बैक्वेरल के दौरान। बैक्वेरल तो है, कंफ्यूजन में डाल रहे हैं, देख लीजिए। चलिए आगे बताइएगा, प्लेग्रा रोग जो होता है वो किस विटामिन की कमी के कारण फैलता है? ये B5 के कारण होता है। B5 के कारण जो है प्लेग्रा रोग होने लगता है। बताइए, जो गैस जो है वो गैसों के नियम का पालन करता है उसको कौन सा कहा गया है? ये आदर्श गैस कहा गया। ठीक है, आदर्श, इसमें बैक्टीरियल दिया होगा, देखिए ना, पॉल विलार्ड भी देता है ऐसे। रदरफोर्ड नामकरण किया है और पॉल विलार्ड को पहले बैक्टीरियल देता था, बदल दिया है और इधर पॉल विलार्ड हो जाएगा। गामा किरण खोज जो किया गया वो पॉल विलार्ड के द्वारा खोजा गया है और इसका नामकरण तो रदरफोर्ड ने किया ही था। चलिए आगे बताइए, वह पादप देता है इसका खोज 1896 में बैक्यूरेल द्वारा खोजा। वही पहले यही लुसेंटे में पहले बैक्टीरियल दिए हुए था, ये नया लुसेंट अपडेट किया है उसमें 1900 में फ्रांसीसी इसका। चलिए अगला क्वेश्चन में देखो, पहले खोज किया था वही बैक्टीरियल के द्वारा ही 1896 करीब में खोजा गया था। 1900 में ये आकर के खोज दिए हैं, क्या नाम है? पॉल विलार्ड। चलिए अगला क्वेश्चन बताइए, किस पद्धति के खेल में गीतों द्वारा शिक्षा लिया जाता है उसको क्या कहते हैं? उसे किंडरगार्टन कहा गया है। किंडरगार्टन कहा गया है। बताइए, बौनी जो है वो किसकी फसल की प्रजाति मानी जाती है? यह एक प्रकार की टमाटर की फसल की प्रजाति हो जाएगी। और फूलों का अध्ययन करने वाले विज्ञान जो होता है उसको क्या कहा जाता है? उसे एंथोलॉजी कहते हैं। ठीक है, एंथोलॉजी ही कहा जाता है। बताइए, बीटी कल्चर में किसका उत्पादन किया जाता है? अंगूरों का उत्पादन होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बता दिया, कौन से राज्य में इलायची की पहाड़ी और काली मिर्च का सबसे अधिक उत्पादन होता है? ये केरला में हो जाएगा। ठीक है, केरल में ही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइए, राष्ट्रीय केला अनुसंधान संस्थान जो कहाँ हो जाएगा? ये त्रिची तमिलनाडु में हो जाएगा। ठीक है, राष्ट्रीय केला अनुसंधान संस्थान जो हो जाएगा वह त्रिची तमिलनाडु में हो जाएगा। बड़ा बड़ा केला मिलता है क्या? चलिए बताइएगा, ओलंपिक चिन्ह जो है वह क्या दर्शाने का काम करता है? उसका अर्थ जो होता है वो क्या हो जाएगा? ये ओलंपिक चिन्ह जो होता है इसका अर्थ जो होता है वो निरंतरता होता है। निरंतरता जो होता है वो ओलंपिक चिन्ह का अर्थ होता है। अगला क्वेश्चन बताइए, एग्रीकल्चर शॉट जो है वो किस खेल से जुड़ा हुआ है? ये क्रिकेट से ही जुड़ा हुआ है। ठीक है, और सुल्तान अजलन शाह कप जो वो किस खेल से जुड़ा हुआ है? यह हॉकी से जुड़ा हुआ है। ठीक है, हॉकी हो जाएगा। बताइए, यूकी भाभरी का संबंध जो हो जाएगा वह किस खेल से जुड़ा हुआ है? यह टेनिस से जुड़ा हुआ है। ठीक है, टेनिस से ही जुड़ा हुआ है। और स्पर्श रेखा जो होता है वह किस खेल से जुड़ा हुआ है? यह कबड्डी से जुड़ा हुआ है। और कबड्डी में खिलाड़ियों की संख्या कितने होते हैं? 7 गो होता है। 7 गो होता है। कबड्डी जो होता है वह 7 गो होता है। लगता है बुढ़िया बड्डी जो है ज्यादा खेल लिए आप, उसमें कुछ
एगो बुढ़िया बड्डी भी होता है जो कि गोला घेर करके उसमें रखा जाता है दोनों तरफ से, और उसके बाद राजा वाला एक बगल से जाया जाता है उसको बाहर भगा करके, और बुढ़िया जब आ जाता है ना मतलब अपने घर में, तब उसका घर आ गया था वो जीत हो जाता है, एक पॉइंट चढ़ जाता था। पहले खेल में टम्बा उम्बा बहुत खेलते थे स्कूलों में, पटक देते थे, पकड़ के किसी को पटक देते थे, इतना ना। चलिए ठीक है, बताइए क्वेश्चन हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल जो है वो क्या हो जाएगा, ये बेसबॉल, ठीक है बेसबॉल ही हो जाएगा। बताइए क्वेश्चन हो जाएगा मॉड्यूलेटर डी मॉड्यूलेटर का सामान्य नाम जो होता है वो क्या हो जाएगा, ये मॉडेम हो जाएगा, ठीक है मॉडेम का ही नाम हो जाएगा, मॉड्यूलेटर डी मॉड्यूलेटर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो होता है वह किसका उदाहरण हो जाएगा, यह एक प्रकार का एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, ठीक है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइए पहला ग्राफिकल यूजर इंटरफेस जो था वह किस कंपनी के द्वारा बनाया गया था, ये जीरो बॉक्स कंपनी था, जीरो बॉक्स कंपनी के द्वारा ही बनाया गया था। आगे बताइए द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री जो थे वो कौन हो जाएंगे, ये विंस्टन चर्चिल हो जाएंगे, ठीक है विंस्टन चर्चिल ही हो जाएंगे। और 1857 के समय जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे वो कौन हो जाएंगे, ये क्लेमेंट एटली। 1857 इटली का कैनिंग ने रहे 1857 वो गवर्नर था कैनिंग, और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री लॉर्ड पॉम एस्टर्नन थे। हाँ पॉम एस्टर्नन, वही ब्रिटेन के तो बोल रहे हैं, तो इटली बोल रहे हैं, पॉम एस्टर्न और इटली बोल दिए, पॉम एस्ट्रॉन हो जाएंगे, पॉम एस्ट्रॉन हो जाएंगे, ठीक है 1857 में जो थे पॉम एस्ट्रॉन थे ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हो जाएंगे। चलिए आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा निक्स ओलंपिया पर्वत शिखर जो है वो कहाँ हो जाएगा, ये आपको मंगल ग्रह पर हो जाएगा, ठीक है निक्स ओलंपिया जो हो जाएगा यह मंगल ग्रह पर ही हो जाएगा। आगे बताइए राष्ट्रीय गणित दिवस जो मनाते हैं वो कब मनाया जाता है, ये 22 दिसंबर को मनाते हैं, अप्रैल नहीं 22 दिसंबर को यह मनाया जाता है। आगे बताइए भारत में बाघ परियोजना जो है वो कब आया था, 1973 में आया, ठीक है बाघ प्रोजेक्ट जो आया था 1973 में। बताइए अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा जो होती है वह कहाँ से होकर के गुजरती है, या 180 डिग्री देशांतर, ठीक है 180 डिग्री देशांतर से ही गुजरती है। बताइए सी ऑफ ट्रंक्विलिटी जो हो कहाँ हो जाएगा, ये चंद्रमा पर हो जाएगा। तो ये जितना भी होमवर्क दिया गया था सामान्य ज्ञान दर्पण का जुलाई और अगस्त, इसको समाप्त कर दिया गया है। अगला टॉपिक आपको देखने को मिलेगा जो कि जो मिल जाएगा वो दे दिया जाएगा। अब जो है चलते हैं जो कि एनसीईआरटी का क्लास 10th का जीव जनन कैसे करता है, यह टॉपिक दिया गया था। एनसीईआरटी क्लास 10th का जो कि जीव जनन जो करता है वह कैसे करता है वही टॉपिक दिया गया था, उसको स्टार्ट किया जा रहा है। पानी में करता है चलिए क्वेश्चन बताइएगा, क्वेश्चन हो जाएगा भ्रूण को एक विशेष उत्तक की सहायता से मां के रक्त से पोषण प्राप्त होता है, उसको क्या कहा जाता है, उसे प्लेसेंटा या गर्भनाल कहते हैं। प्लेसेंटा को हिंदी में क्या कहा जाता है, गर्भनाल, वहां प्लेसेंटा नहीं देगा गर्भनाल ही देगा, तो देख लीजिएगा दोनों जो है सेम ही उसका हिंदी और इंग्लिश नाम हो जाएगा, उसको ध्यान रखिएगा। बताइए गर्भाशय में भ्रूण का पोषण प्रदान करने वाला उत्तक जो होता है वो कौन होता है, यही प्लेसेंटा या गर्भनाल ही होता है, ठीक है। बताइए आलू की आंखें जो उपयोगी होती है वह किसके प्रवर्धन करने के लिए होता है, ये कायिक प्रबंधन के लिए होता है, उसको काट कर करके रोपा जाता है तो बहुत सारा मिल जाता है। चलिए आगे बताइए क्वेश्चन हो जाए केचुआ जो है वो कैसा लिंगी जंतु हो जाएगा, ये उभयलिंगी हो जाएगा। केचुआ जो हो जाएगा वह उभयलिंगी जंतु हो जाएगा। बताइए क्वेश्चन में कौन सा जीव है जो बहुविखंडन के द्वारा प्रजनन करता है, ये प्लाज्मोडियम हो जाएगा। प्लाज्मोडियम जो हो जाएगा वह हाइड्रा भी करता है, ऑप्शन के अनुसार होगा यहाँ पर, हाइड्रा भी हो जाएगा और प्लाज्मोडियम भी करता है जो कि बहुविखंडन करता है। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा पत्तियों द्वारा कायिक जो होता है वह किसका उदाहरण हो जाएगा, ये ब्रायोफिल्म का हो जाएगा, ठीक है ब्रायोफिल्म का उदाहरण हो जाएगा। आगे बताइएगा किस प्रकार के पुनर्जनन जो है वो अधिक विविधता को ला सकता है, ये लैंगिक प्रजनन, ठीक है लैंगिक प्रजनन जो हो जाएगा वो सबसे अधिक विविधता को ला सकता है। अगला क्वेश्चन है भ्रूण का विकास जो होता है वो कहाँ में होता है, ये गर्भाशय में होता है, गर्भाशय हो जाएगा। भ्रूण का विकास जो होता है वो गर्भाशय से होता है, गर्भनाल से जो मिलता है ना वो आपको पोषण प्राप्त होता है, ठीक है। चलिए आगे बताइए क्वेश्चन है निषेचन की क्रिया जो होती है कहाँ होती है बताइए ना, ये फ्लैपियन ट्यूब में ही होता है, ठीक है फ्लैपियन ट्यूब में ही हो जाएगा। बताइए पुष्प में जो नर भाग होता है उसको क्या कहा जाता है, उसे पुमंग कहा गया है। पुमंग जो नर भाग जो होता है उसको स्त्री क्या होगा, स्त्री केसर न बोल। पुष्प में नर भाग जो होता है उसको पुमंग कहा जाता है, और पुंकेसर का अग्र भाग जो होता है उसको क्या कहते हैं, उसे पराग कोश कहा गया है। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा बताइए टाइफाइड रोग जो है वह लैंगिक जनन रोग है या नहीं है,
नहीं है, ठीक है, नहीं हो जाएगा। टाइफाइड रोग जो हो जाएगा वह लैंगिक जनन रोग नहीं है। और टाइफाइड किससे फैलता है? यह जीवाणु से फैलता है, ठीक है, बैक्टीरिया से फैलता है। और टाइफाइड से प्रभावित होने वाला अंग जो होता है वो क्या हो जाएगा? आंत होता है। और इसके लिए जांच कौन सा कराते हैं? टाइफाइड बिडॉल टेस्ट करवाते हैं, ठीक है। जांच जो कराया जाता है, टेस्ट जो करवाया जाता है वह बिडॉल टेस्ट करवाया जाता है। बताइए क्वेश्चन, निषेचन के फलस्वरूप अंडाशय की दीवार जो बनता है उसको क्या कहा जाता है? राती बोले हैं निषेचन, यही क्वेश्चन टेक्नीशियन में पूछा गया था। निषेचन के फलस्वरूप अंडाशय की दीवार जो बनाता है उसे फल कहा जाता है। फल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइए, एस्ट्रोजन जो स्रावित होता है वह किसके द्वारा स्रावित होता है? तो ये अंडाशय के द्वारा स्रावित। महिला के में तो पाया ही जाता है, लेकिन स्रावित जो होता है वह अंडाशय के द्वारा एस्ट्रोजन स्रावित होता है। बताइए किस प्रकार के जनन में जनक के शरीर से कलिकाएं निकलने लगती है? ये मुकुलन वाला में होता है, मुकुलन में जो होता है उसी में निकलता है। बताइए नर युग्मक और मादा युग्मक के संयोजन से जो बनने का काम करता है उसको क्या कहते हैं? उसे जाइगोट कहा गया है। दोनों का मिलाने के बाद जो बनता है उसको जाइगोट कहा जाता है। बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, पुष्प में निषेचन जो होता है वह कहाँ में होता है? तो ये बीजांड के भीतर होता है। पुष्प में जो निषेचन होता है वह बीजांड के भीतर में होता है। बताइए लैंगिक जनन के लिए किस प्रकार की कोशिका विभाजन जो है वो सबसे महत्वपूर्ण माना गया है? तो ये अर्धसूत्री विभाजन, ठीक है, अर्धसूत्री विभाजन को ही माना गया है। और लैंगिक लैंगिक जनन में आवश्यक जो होती है वह किसका किसका जननांग जो है वो उसमें पाया जाता है? ये नर और स्त्री दोनों का जननांग पाया जाता है। नर और स्त्री जो होता है यह दोनों का जननांग जो है लैंगिक जनन में आवश्यक होती है। बताइए जो जीव केवल अंडाणु उत्पन्न करते हैं उसको क्या कहा जाता है? उसे मादा कहा जाता है, ठीक है। अंडाणु जो उत्पन्न करते हैं उसको मादा कहा गया है। बताइए किसका बाह्य स्तर जो होता है वो एपिथेलियम का बना हुआ होता है? तो ये अंडाशय का जो बाहरी स्तर जो होता है वह एपिथेलियम का बना हुआ होता है। आगे बताइए किसका आकृति जो होता है वो नाशपाती के समान का होता है? ये नाशपाती का समान का जो आकार होता है वो गर्भाशय का होता है। गर्भाशय का आकार जो होता है वो नाशपाती के समान होता है। अगला क्वेश्चन, बंद मुट्ठी का आकार जो होता है वो किसका होता है? वह हृदय का होता है। हृदय का जो आकार होता है वह बंद मुट्ठी के समान होता है। अगला क्वेश्चन बताइए, निषेचन क्रिया के बाद बना हुआ युग्मज तीव्रता से विभाजन के लिए विभाजन जो है वो किसके द्वारा होने लगता है? ये समसूत्री, तीव्रता से जो विभाजन होगा वह समसूत्री विभाजन कहलाएगा। बताइए मनुष्य में निषेचन के फलस्वरूप जो वो क्या बनता है? वही जाइगोट या युग्मज बनता है, ठीक है, युग्मज या जाइगोट बनता है। बताइए शुक्राणु जो होता है इसका निर्माण जो होता है वो कहाँ में होता है? ये वृषण में होता है, ठीक है। शुक्राणु का निर्माण जो होता है वह वृषण में होता है। कितना है पता है ना? क्या हुआ है? चलिए ठीक है। बताइए पुष्प का कौन सा भाग है जो परागकण को बनाने काम करता है? ये पुंकेसर हो जाएगा। परागकण बनाने काम जो करता है वो पुंकेसर हो जाएगा। आगे बताइएगा स्त्री केसर का आधारीय भाग, स्त्री केसर जो होता है इसका आधारीय भाग जो होता है उसको क्या कहा जाता है? उसे अंडाशय कहा गया, ठीक है, अंडाशय हो जाएगा। और फूलों का कौन सा भाग है जो फल में बदलने काम करता है? वही अंडाशय हो जाएगा। फूलों का वही अंडाशय भाग है जो कि फल में बदलने का काम करता है। बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, पपीता जो होता है वह कैसा लिंगी पादप हो जाएगा? ये एक लिंगी होता है। पपीता जो होता है वो एक लिंगी पादप हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन जो होता है वह किस में किया जाता है? ये ईस्ट में किया जाता है। ईस्ट हो जाएगा, ईस्ट में ही किया जाता है। आगे बताइए कौन सा स्थायी उत्तक है जो एक पौधे के कठोर और मजबूत बनाने का काम करता है? ये स्क्लेकाइमा हो जाएगा, ठीक है, स्क्लेकाइमा ही हो जाएगा जो कि यह पौधे को जो है कठोर और मजबूत बनाने का काम करता है। बताइए निषेचन के बाद युग्मज जो विभाजित होकर के क्या बनाने का काम करता है? ये भ्रूण बनाता है, ठीक है, भ्रूण बनाने का काम करता है। बताइए अमीबा जो होता है उसमें कैसा विखंडन होता है? ये द्विविखंडन, ठीक है, अमीबा जो होता है उसमें द्विविखंडन होता है। और हाइड्रा प्रजनन कैसे करता है? मुकुलन के द्वारा करता है, ठीक है, हाइड्रा जो प्रजनन करता है वह मुकुलन के द्वारा करता है। पपीता मगर द्विलिंगी पौधा है, देखते हैं दिया हुआ एक लिंगी है, अपना मन से एक लिंगी है, द्विलिंगी द्विलिंगी है। एक लिंगी पपीता आई में देखिए दिया हुआ है पपीता द्विलिंगी। हमको भी तो लग रहा है पपीता उभयलिंगी ही है, मिसप्रिंट हो गया। चलिए आगे हो गया, क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा। बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, कौन बीज नहीं उत्पन्न करने की स्थिति में पौधे के किस बीज नहीं उत्पन्न करने की स्थिति में
पौधे किस पद्धति से उगाई जाती है? कायिक ये प्रबंधन कायिक प्रबंधन से उगाई जाती है, ठीक है, कायिक प्रबंधन से ही उगाई जाती है। बताइए किशोरा अवस्था में होने वाले परिवर्तन जो होता है उसको क्या कहा जाता है? यौनावस्था। उसे प्यूबर्टी कहा गया। किशोरा अवस्था में होने वाले परिवर्तन जो होता है उसको प्यूबर्टी कहा गया है। अगला क्वेश्चन, भ्रूण को माता से पोषण जो मिलता है वह किसके द्वारा मिलता गर्भनाल है? द्वारा। ये गर्भनाल या प्लेसेंटा के द्वारा मिलता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन मतलब क्वेश्चन हो जाएगा, नर जो होता है यानी कि नर महिला जो होती है नर इसको, पुरुष ना होले। नर हुआ पुरुष हो जाएगा, ठीक है। तो नर में जो बंध्याकरण होता है उसको क्या कहा जाता है? उसे बेसेक्टॉमी कहा गया, ठीक है। और मादा में जो बंध्याकरण होता है उसको ट्यूबेक्टॉमी कहा गया, ठीक है, ट्यूबेक्टॉमी हो जाएगा। बताइए जब वृद्धि करता हुआ पादप प्रकाश के संपर्क में आता है तो कौन सा हार्मोन जो है संश्लेषण प्ररोह के अग्रभाग में बनाया जाता है उसको कौन सा हार्मोन कहा गया है? उसे ऑक्सीजन हार्मोन कहा गया, ठीक है, ऑक्सीजन हार्मोन कहा गया है। और कोशिकाओं की लंबाई में वृद्धि करने का काम भी करता है वो कौन हो जाएगा? वही ऑक्सीजन के द्वारा किया था, जिसका खोज कौन किए थे? डार्विन के द्वारा जो है इसका खोज किया गया था। और यह खोज जो किए थे कब किए थे? 1880 ईस्वी में किया गया है। ये होमवर्क के 88 में ना 80 में, ठीक है। वो बाल्डियर जो है ना वो 1888 में जो है नामकरण वो गुणसूत्र का नामकरण किया था विनोद जी, ठीक है ना। 1880 में ही ऑक्सीजन का खोज डार्विन ने किया था। चलिए अब जो होमवर्क के माध्यम से रेलवे सामान्य अध्ययन जो दिया गया था जो कि एनटीपीसी का पूछा हुआ प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, जो कि 2021 का जो एग्जाम हुआ था, 2021 में जो एग्जाम हुआ था उस सब में पूछा हुआ क्वेश्चन है, उसको स्टार्ट किया जा रहा है। चलिए बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, भारत के वैसे प्रधानमंत्री कौन थे जिनका जन्म जो है भारत के स्वतंत्रता के मिलने के बाद हुआ है? ये नरेंद्र मोदी जी का हो जाएगा, ठीक है, नरेंद्र मोदी जी का ही हो जाएगा। आगे बताइए भीम जो होता है इसका फुल फॉर्म जो BHIM जो होता है यूपीआई सिस्टम है, इसका फुल फॉर्म जो होता है वो क्या हो जाएगा? ये भारत इंटरफेस फॉर मनी होता है, ठीक है, भारत इंटरफेस फॉर मनी जो होता है वो भीम का फुल फॉर्म हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारत बताइएगा MB जो होता है, MB का फुल फॉर्म जो होता है वो क्या हो जाएगा? ये मेगावाइट होता है, ठीक है, मेगावाइट हो जाएगा। बताइए कोविड के कारण कौन सा राज्य में सबसे पहले जो है मृत्यु दर्ज किया गया था? ये कर्नाटक, जो कि बिहार SSC का ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, साथ साथ एनटीपीसी में पूछा है। और उसके बाद बताइए कोविड-19 जो है सबसे पहले किस राज्य में आया था? ये केरल में आया था केरल में, और मौत जो हुआ था वो कर्नाटक में पहली बार मृत्यु हुआ है। बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, और लॉकडाउन राजस्थान लगाया था, ठीक है, सबसे पहले लॉकडाउन लगाया था वो राजस्थान ने लगाया था। बताइए कोल्हाटी भाषा जो है वो किस राज्य में बोला जाता है? ये महाराष्ट्र में हो जाएगा, ठीक है, महाराष्ट्र में कोल्हाटी भाषा बोला जाता है। अगला क्वेश्चन, श्वसन को कंट्रोल करने का काम जो करता है वो कौन सा किसके द्वारा किया जाता है? ये मेडुला ऑब्लांगेटा के द्वारा करते हैं, ठीक है, मेडुला ऑब्लांगेटा के द्वारा ही किया जाता है। बताइए हाउस ऑफ कॉमन्स का सदस्य बनने वाले पहले व्यक्ति जो थे वो कौन हो जाएंगे? ये दादा भाई नौरोजी हो जाएंगे, ठीक है, दादा भाई नौरोजी हो जाएंगे, जो कि 1892 से लेकर के 95 में ये बने हैं, 1892 से 95 तक ये बने हैं। बताइए क्वेश्चन, भारत का पहला शिक्षा को समर्पित उपग्रह जो था वो कौन हो जाएगा? या एजुसेट हो जाएगा, ठीक है, एजुसेट ही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा, सर्वोच्च न्यायालय में नियुक्त होने वाली प्रथम भारतीय महिला न्यायाधीश जो थी वो कौन हो जाएगी? ये M फातिमा बीबी हो जाएगी, ठीक है, M फातिमा बीबी हो जाएगी। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाए, कौन सा संविधान संशोधन करके कमजोर वर्ग के लोगों को 10% आरक्षण यानी कि EWS को श्रेणी में रखा गया था? ये 124वां बिल लाया गया था, 124वां बिल लाया गया था। और संविधान संशोधन जो हुआ था वो 104वें क्रम का हुआ था, ठीक है, 104वें क्रम का संविधान संशोधन किया गया था। 103 होगा, ठीक है, 124वां जो है बिल लाया गया था और 103वें क्रम का संविधान संशोधन किया गया था। बताइए खेलो इंडिया यूथ गेम का शुरुआत जो हुआ था वो कहां से किया गया है? ये नई दिल्ली से हुआ है, ठीक है, नई दिल्ली में खेलो इंडिया यूथ गेम का शुरुआत किया गया था। और इसमें प्रथम स्थान यानी कि टॉप पर जो रहा था 2024 में वो कौन रहा था? ये 2023 की बात था कि जो कि 2024 में ये पूछा गया था क्वेश्चन, हरियाणा जो उस पर टॉप पर रहा था। जो कि यह क्वेश्चन जो पूछा गया था ये टेक्नीशियन का जो एग्जाम हुआ था, अभी टेक्नीशियन 3rd का ग्रेड का जो हुआ था उसमें यही क्वेश्चन पूछा गया था। खेलो इंडिया पहले क्रम का जो हुआ था उसमें प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य रहा था? तो ये हरियाणा उसका सही आंसर हो जाएगा।
आगे बताइए, संवेग परिवर्तन की दर जो होता है वह किसका अनुपाती होता है? तो ये आपको बल के अनुपाती होता है। संवेग परिवर्तन की दर जो होता है वो बल के अनुपाती होता है। यह न्यूटन के कौन सा नियम में कहा गया है? ये न्यूटन का दूसरा नियम हो जाए, इसी को संवेग का भी नियम कहा गया है। बताइए, गांधी शांति पुरस्कार जो दिया जाता है वह जो है कब से दिया जाता है? ये 1995 से मिलता है, ठीक है, 1995 से हो जाएगा। बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, वेनिस ऑफ द ईस्ट जो है वो किस शहर को कहा गया है? ये उदयपुर को कहा गया, ठीक है, उदयपुर को वेनिस ऑफ द ईस्ट कहा गया है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, स्टार्टअप इंडिया योजना जो शुरू किया गया था वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा कब किया गया है? ये 2016 में हुआ है, ठीक है, 16 जनवरी 2016 को ही यह किया गया है। आगे बताइए, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूएनईपी जो है इसका मुख्यालय कहाँ हो जाएगा? यह नैरोबी में हो जाएगा, ठीक है। बताइए, किताबुल हिंद पुस्तक जो हो कौन लिखे हैं? यह अल-बरूनी के द्वारा किस भाषा में लिखा हुआ है? यह अरबी भाषा में लिखा हुआ है, ठीक है, अरबी भाषा में ही लिखा हुआ है। आगे बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, बोले साबरमती नदी जो है वह किस सागर में जाकर गिर जाती है? ये अरब सागर में गिरती है, ठीक है, अरब सागर में ही गिर जाती है। आगे बताइए, भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण का मुख्यालय जो हो कहाँ हो जाएगा? ये कोलकाता में हो जाएगा। भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण का मुख्यालय जो हो जाएगा वह कोलकाता में हो जाएगा। और भारतीय विष अनुसंधान संस्थान जो हो कहाँ हो जाएगा? वह लखनऊ में हो जाएगा, ठीक है, लखनऊ में ही हो जाएगा। बताइए, विष के अध्ययन करने वाले विज्ञान जो होता है उसको क्या कहते हैं? टैक्सोनॉमी कहा गया, ठीक है, टैक्सोनॉमी ही कहा गया है। बताइएगा, अध्ययन लॉजी हो जाएगा, ठीक है, लॉजी होगा। बताइएगा, सूर्य और पृथ्वी एक दूसरे के सबसे दूर जो हो जाता है उसको क्या कहते हैं? उसे अपसौर कहते हैं। और अपसौर की घटना कब होता है? 4 जुलाई को होता है, ठीक है, 4 जुलाई को अपसौर होता है। और उपसौर जो होता है वो 3 जनवरी को होता है। बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वराज की घोषणा जो किया गया था वह किस वर्ष किया गया है? ये 26 जनवरी 1930 में पूर्ण रूप से घोषणा कर दिया गया था। 1929 में इसका मांग किया गया था, 1930 में पूर्ण रूप से कर दिया गया था। आगे बताइए, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करने वाले व्यक्ति जो थे वो कौन हो जाएंगे? ये सुभाष चंद्र बोस हो जाएंगे, ठीक है, सुभाष चंद्र बोस ही हो जाएंगे। बताइए, सोडियम बाइकार्बोनेट का रासायनिक नाम जो है, रासायनिक सूत्र जो होता है वो क्या हो जाएगा? NaHCO3। इसको दूसरा नाम जो हो क्या कहा जाता है? खाने वाला सोडा हो जाएगा, बैंकिंग सोडा या खाने वाला सोडा भी कहा जाता है। बताइए, फाइटर प्लेन उड़ाने वाली सबसे पहली महिला पायलट जो थी वो कौन हो जाएंगी? शिवांगी सिंह हो जाएगी, ठीक है, शिवांगी सिंह हो जाएगी। और नौसेना की पहली महिला पायलट जो बनी थी वो कौन हो जाएगी? ये शिवांगी जोशी हो जाएगी, ठीक है, शिवांगी जोशी हो जाएगी, ठीक है, जो कि नौसेना की पहली महिला पायलट हो जाएगी। आगे बताइए, क्वेश्चन, ग्लिसरील जो होता है, ग्लिसरॉल, इसका IUPAC नेम जो होता है वो क्या हो जाएगा? ये प्रोपेन 1,2,3 ट्रायल होता है। प्रोपेन 1,2,3 ट्रायल जो होता है ये ग्लिसरॉल का या IUPAC नेम हो जाएगा। मतलब जोग जलप्रपात जो है वो किस में बनाया गया है? यह शरावती नदी। और किस राज्य का हो जाएगा? यह कर्नाटक का हो जाएगा, ठीक है, कर्नाटक का ही हो जाएगा। बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, और कर्नाटक के गांधी के नाम से किसको जाना जाता है? यह सदाशिव राव को जाना गया है, ठीक है, सदाशिव राव को ही जाना गया है। बताइए, मानव शरीर में लवण का परिवहन जो करने का काम करता है वो किसके द्वारा किया जाता है? ये प्लाज्मा के द्वारा किया जाता है, ठीक है, प्लाज्मा ही करता है। बताइएगा, दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा बनाने के लिए कौन सा संविधान संशोधन किया गया था? ये 69 हो जाएगा, ठीक है, 69वां संविधान संशोधन किया गया है। आगे बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, 44वां संविधान संशोधन के द्वारा कौन सा मौलिक अधिकार को सूची से हटा दिया गया है? ये संपत्ति का अधिकार। इसको कहाँ रख दिया गया है? यह 301 में रख दिया गया, ठीक है, 301 में अभी रख दिया गया है। आगे बताइए, जैव ईंधन पर राष्ट्रीय नीति लागू करने वाला पहला राज्य जो कौन बन चुका है? ये राजस्थान बन चुका है। जैविक खेती करने वाला राज्य जो बना है वो सिक्किम हो जाएगा। और जैव ईंधन पर राष्ट्रीय नीति लागू करने वाला पहला राज्य जो बना हुआ राजस्थान बन चुका है। बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, पहली बार 15 अगस्त 1974 को पहली बार मुख्यमंत्री कौन थे जो स्वतंत्रता दिवस पर राष्ट्रीय ध्वज को फहराए थे? तो ये M करुणानिधि हो जाएंगे, M करुणानिधि हो जाएंगे, जो कि स्वतंत्रता दिवस पर पहली बार 15 अगस्त 1974 को राष्ट्रीय ध्वज को फहराए थे। आगे बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, भारत का सबसे बड़ा वाणिज्यिक बैंक जो हो कौन सा हो जाएगा? ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, SBI हो जाएगा, ठीक है, SBI हो जाएगा। आगे बताइए, क्वेश्चन हो, india@gmail.com जो है एक प्रकार क्या हो जाएगा? यह एक प्रकार का यूजर नेम हो जाएगा, ठीक है, यूजर नेम हो जाएगा, जो कि india@gmail.com हो जाएगा। आगे बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, जो कि इंडिया का ही यूजर नेम है। आगे बताइए, बॉक्साइट जो है वो किसका हो जाएगा? यह एल्युमिनियम का। कोरंडम जो वो किसका हो जाएगा? ये भी एल्युमिनियम का ही हो जाएगा। क्रायोलाइट जो वो किसका हो जाएगा?
जाएगा? क्रायोलाइट, ये एल्युमिनियम का ही हो जाएगा। बताइए कांग्रेस के पहले यूरोपीय अध्यक्ष जो वो किसको बनाया गया था? यह जॉर्ज यूले को बनाया गया। ठीक है, जॉर्ज यूले हो जाएंगे। और भारत का प्रथम परमाणु संयंत्र जो था वो कौन सा हो जाएगा? यह तारापुर महाराष्ट्र में हो जाएगा। ठीक है, तारापुर संयंत्र हो जाएगा जो कि महाराष्ट्र का हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा, विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति जो है वो किसका हो जाएगा? यह स्टेच्यू ऑफ यूनिटी। ठीक है, स्टेच्यू ऑफ यूनिटी गुजरात का हो जाएगा, जो कि सरदार वल्लभ भाई पटेल का ही मूर्ति हो जाएगा। आगे बताइए, बोरलॉग पुरस्कार जो दिया जाता है वह किस क्षेत्र में मिलता है? या कृषि के क्षेत्र में। और ये कब से दिया जाता है? या 1973 से मिलता है। ठीक है, 1973 से ही दिया जाता है। आगे बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने भारत छोड़ो प्रस्ताव को कब पारित किया था? ये 8 अगस्त 1942 को पारित किया था और पूर्ण रूप से लागू कब हो गया था? 9 अगस्त 1942 को लागू हो गया था। आगे बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, अजीब लग रहा है। अर्जुन पेड़ की छाल का उपयोग जो करते हैं वो किस घात में करते हैं? ये हार्ट अटैक, वही हृदय रोग में किया जाता है। ठीक है, अर्जुन पेड़ की छाल का प्रयोग जो किया जाता है वह हृदय रोग में ही किया जाता है। पूछा हुआ क्वेश्चन है। चलिए आगे बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, ओडिशा के लिंगराज मंदिर का निर्माण जो है वह किसके द्वारा किया गया था? ये ययाति केसरी के द्वारा करवाया गया था। ययाति केसरी ने करवाए थे। आगे बताइए, क्वेश्चन हो जाए, हिंदी को भारत की राजभाषा घोषित करने का प्रयास हेतु स्वतंत्रता सेनानी किसको याद किया जाता है? ये पुरुषोत्तम दास टंडन जी को। ठीक है, पुरुषोत्तम दास टंडन जी को ही याद किया जाता है। अगला क्वेश्चन, अशोक जो था वो किस वंश से संबंधित हो जाएगा? ये मौर्य वंश से हो जाएगा। ठीक है, मौर्य वंश से ही संबंधित हो जाएगा। आगे बताइए, क्वेश्चन हो जाए, किसी को सेलेक्ट करना, ऑल सेलेक्ट करने के लिए किस शॉर्टकट की का प्रयोग करते हैं? ये Ctrl+A का प्रयोग करते हैं। ऑल सेलेक्ट करने के लिए Ctrl+A का प्रयोग किया जाता है। बताइए, BIOS का फुल फॉर्म जो होता है वो क्या हो जाएगा? बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। ठीक है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम जो हो जाएगा वह BIOS का फुल फॉर्म हो जाएगा। आगे बताइए, क्वेश्चन, सांची का स्तूप जो है वो किस रुपये के नोट पर अंकित किया गया है? 200 रुपये के नोट पर जो है सांची का स्तूप को घोषित किया गया। और एक ये नया 2000 का नोट जो है उस पर किसका किया गया था? ये मंगलयान का किया गया। ठीक है, मंगलयान जो है, मंगलयान पर 200 रुपये का नोट का अंकित 2000 हो जाएगा। सांची स्तूप हो जाएगा, ये 200 रुपये पर हो जाएगा। और मंगलयान जो हो जाएगा वो 2000 में हो जाएगा। और लाल किला जो है वो 500 रुपये की नोट पर हो जाएगा। रानी की बाव जो हो किसमें हो जाएगा? 100 रुपया में जो है रानी की बाव हो जाएगा। और एलोरा की गुफा जो है वो किसमें हो जाएगा? या 20 रुपया में एलोरा की गुफा हो जाएगी। और कोणार्क मंदिर सूर्य का जो दिया गया था वो 10 रुपये पर। ठीक है, आगे बताइए, क्वेश्चन हो जाए, मलेरिया संचरण संबंधित खोज के लिए किसको याद किया जाता है? ये रोनाल्ड रॉस को याद किया जाता है। ठीक है, रोनाल्ड रॉस हो जाएंगे। आगे बताइए, अक्रिय गैस कौन सा है जो रेडियोधर्मी प्रकृति का माना गया है? ये रेडॉन हो जाएगा। रेडॉन हो जाएगा। एकमात्र अक्रिय गैस कौन सा है जो वायुमंडल में नहीं पाया जाता है? ये रेडॉन ही हो जाएगा, जो कि वायुमंडल में यह नहीं पाया जाता है। अगला क्वेश्चन बताइए, रेल कोच फैक्ट्री जो है वो कहाँ बनाया गया था? ये पेरम्बूर में भी है, कपूरथला में भी है, बहुत जगह पर बनाया गया है। ये कपूरथला जो हो जाएगा वो पंजाब में हो जाएगा। आगे बताइए, डेक्कन ओडिसी जो था एक प्रकार कैसा ट्रेन हो जाएगा? यह लग्जरी ट्रेन हो जाएगा। एक प्रकार का यह लग्जरी ट्रेन हो जाएगा। आगे बताइए, तमस उपन्यास के लेखक जो है कौन हो जाएंगे? यह भीष्म साहनी हो जाएगा। लाल पांडा जो होता है उसका भोजन जो होता है वह क्या हो जाएगा? ये बांस का पत्ता हो जाएगा। ठीक है, बांस का पत्ता ही हो जाएगा, जो कि यह लाल पांडे का जो है ये भोजन मुख्यतः हो जाएगा। और यही IUCN ने इसको ही अंकित किया था। लाल पांडा का चलिए आगे बताइए, क्वेश्चन, कामागाटा मारू जो था वह एक प्रकार का कहाँ का जहाज माना गया था? ये जापानी जहाज था, कनाडा की यात्रा पर आया था। जापानी जहाज हो जाएगा और कनाडा की यात्रा पर यह निकला था। अगला क्वेश्चन, मोनाजाइट जो वो किसका हो जाएगा? यह थोरियम का हो जाएगा। ठीक है, मोनाजाइट जो हो जाएगा वह थोरियम का हो जाएगा। आगे बताइए, यूरोपियन संघ की स्थापना जो किया गया था वह किस वर्ष किया गया है? ये 1993 में किया गया। 1993 हो जाएगा। बताइए, स्वामी विवेकानंद की धातु की मूर्ति जो है वो रांची में जो बनाया गया, झारखंड में स्थापित किया गया, वो कितना फीट हो जाएगा? यह 33 फीट का बनाया गया। 33 फीट का ही बनाया गया है। बताइए, स्वर्णिम चतुर्भुज योजना के अंतर्गत जो है कुल कितने किलोमीटर लंबा जो है ये NH को बनाया जा चुका है? ये 5846 किलोमीटर, लगभग 5846 किलोमीटर लंबा हो जाएगा।
आगे WTO का पुराना नाम जो था वो क्या हो जाएगा, ये गेट हो जाएगा, ठीक है, गेट हो जाएगा। WTO का पुराना नाम जो हो जाएगा वह गेट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा, भारत में विधि का शासन जो होता है वह कहां से लिया गया है, यह ब्रिटेन से लिया गया है। विधि का शासन जो लिया गया वह ब्रिटेन के द्वारा, और विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जो जापान से लिया गया है, और विधि का शासन जो लिया गया वह ब्रिटेन से लिया गया है। आगे बताइए क्वेश्चन, प्रसाद योजना जो है वह किससे जुड़ा हुआ है, ये धार्मिक पर्यटन से जुड़ा हुआ है, ठीक है विनोद जी, धार्मिक पर्यटन से जुड़ा हुआ है। आगे बताइए, विश्व हिंदी दिवस कब मनाते हैं, 10 जनवरी को। राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाते हैं, 14 सितंबर को मनाया जाता है, ठीक है। और फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कौन किए थे, सुभाष चंद्र बोस ने किए। अगला क्वेश्चन बताइए, झंडा दिवस कब मनाते हैं, 7 दिसंबर को मनाया जाता है, 7 दिसंबर को झंडा दिवस के रूप में मनाते हैं। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाए, ब्रिटिश काल में स्वतंत्रता के लिए पहला आंदोलन जो हुआ था वो कहां में किया गया था, ये बंगाल में ही किया गया, ठीक है, बंगाल में ही हो जाएगा। आगे बताइए, राष्ट्रीय महिला किसान दिवस जो है, राष्ट्रीय महिला किसान दिवस जो मनाया जाता है वो कब मनाया जाता है, ये 15 अक्टूबर को मनाते हैं। राष्ट्रीय महिला किसान दिवस जो मनाते हैं वो 15 अक्टूबर को मनाते हैं। और किसान दिवस कब मनाया जाता है, यह 23 दिसंबर को मनाया, जो कि किससे संबंधित हो जाएगा, ये चौधरी चरण सिंह से संबंधित हो जाएगा। बताइए, संवाद कुमेदी पत्रिका जो है इसका संपादक किसके द्वारा किया गया है, ये राजा राम मोहन राय के द्वारा किया गया, ठीक है, राजा राम मोहन राय के द्वारा ही किया गया है। आगे देखिए, मणिपुरी नृत्य जो होता है वह किस भगवान को समर्पित किया गया है, ये भगवान कृष्ण को किया गया, ठीक है, भगवान कृष्ण को ही किया गया है। आगे बताइए क्वेश्चन, सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक जो हो किसको माना गया है, यह लॉर्ड मिंटो को माना गया, ठीक है, लॉर्ड मिंटो को ही माना गया है। आगे बताइए, आयतन के अनुसार विश्व की सबसे बड़ी नदी जो हो कौन सी हो जाएगी, अमेजन, और सबसे लंबी नदी जो हो कौन हो जाएगी, वह नील हो जाएगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, बताइए प्लॉटर जो है वो एक प्रकार कैसा डिवाइस हो जाएगा, प्लॉटर या आउटपुट डिवाइस है, ठीक है, प्लॉटर जो हो जाएगा वो आउटपुट डिवाइस हो जाएगा। बताइए, परमाणु ऊर्जा एक्ट जो है वो किस वर्ष लागू किया गया था, ये 1962 में लागू किया। परमाणु ऊर्जा एक्ट जो लागू किया गया था वो 1962 में लागू किया गया है। आगे बताइए, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी, इस कविता के रचनाकार जो कौन हो जाएंगे, ये सुभद्रा कुमारी चौहान, ठीक है, सुभद्रा कुमारी चौहान ही हो जाएंगे। आगे बताइए, तहकीक ए हिंद पुस्तक जो हो कौन लिखे हैं, यह अलबरूनी के द्वारा लिखा गया, ठीक है, अलबरूनी ने ही लिखे हैं। आगे बताइए, अशोक के शिलालेख को सबसे पहले किसके द्वारा पढ़ा गया था, जेम्स प्रिंसेप, ठीक है, जेम्स प्रिंसेप ने कब पढ़ा था, यह 1837 में। इसका खोज कब किया गया था, 1750 में टी पैंथेलर के द्वारा खोजा गया था, और 1837 में जेम्स प्रिंसेप के द्वारा पढ़ा गया है। आगे बताइए, सोडियम वायु के संपर्क में आकर के किसके साथ अभिक्रिया करने पर जल उठता है, ये ऑक्सीजन के साथ, ठीक है, हवा के साथ या ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करने के बाद यह स्वतः अपने आप जो है जलने लगता है। इसलिए इसको कहाँ रखा जाता है, ये केरोसिन के तेल में रखा गया, ठीक है, मिट्टी का तेल या केरोसिन के तेल में ही रखा गया है, करिया तेल भी कह सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बताइए क्वेश्चन में, डीपीए का फुल फॉर्म जो होता है वो क्या हो जाएगा, डॉट पर इंच होता है, ठीक है, डॉट पर इंच जो हो जाएगा डीपीए का फुल फॉर्म हो जाएगा। आगे बताइए, रॉस द्वीप का नाम बदल करके कौन सा द्वीप कर दिया गया है, या रॉस का नाम जो है बोस कर दिया गया, सुभाष चंद्र रॉस का बोस हो जाएगा, रॉस द्वीप का नाम जो है बॉस, सुभाष चंद्र बोस द्वीप कर दिया गया है। आगे स्वदेशी आंदोलन जो है वो कब शुरू किया गया था, ये 1905 में किया गया, स्वदेशी आंदोलन जो शुरू हुआ था वो 1905 में किया गया था। तो अब होमवर्क के माध्यम से जो दिया गया था होमवर्क उसको समाप्त कर दिया गया है। अब चलते हैं जो कि लुसेंट में जो दिया गया था होमवर्क में, जो कि संयुक्त राष्ट्र संघ चल रहा था उसके महासचिव के रूप में बचा हुआ है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय भी वो भी बचा हुआ, उसको कवर कराया जा रहा है। बताइए क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव के रूप में किसको बनाया गया था, ट्रिगवेली को बनाया गया, और ये ट्रिगवेली कहाँ के हो जाएंगे, यह नॉर्वे के हो जाएंगे, और सबसे पहली बार स्वयं इस्तीफा देने वाले भी यही ट्रिगवेली नॉर्वे ही हो जाएंगे, जो कि 46 से लेकर के 1952 तक यह रहे हैं। आगे बताइए, डैग हैमरशोल्ड जो थे वो कहाँ के हो जाएंगे, यह स्वीडन के हो जाएंगे। यूथांड जो थे वो कहाँ के हो जाएंगे, वो म्यांमार के हो जाएंगे। बुतरस घाली जो है वो कहाँ के हो जाएंगे, वह मिस्र के हो जाएंगे। बुतरस घाली जो जाएंगे वह मिस्र के हो जाएंगे। और कॉफी अन्ना जो थे वो कहाँ के हो जाएंगे, या घाना के हो जाएंगे। कॉफी अन्ना जो जाएंगे वह घाना के हो जाएंगे। बान की मून जो वो कहाँ के हो जाएंगे, या दक्षिण कोरिया। अभी वर्तमान में जो हो कौन हो जाएंगे, अंतरियो गुतेरस हो जाएंगे, जो कि यह पुर्तगाल के हो जाएंगे। आगे बताइए, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना जो किया गया था वो कब किया गया है, यह 1946 में हुआ, 3 अप्रैल 1946 को हुआ। टेम्बा ध्यान दीजिए इधर, 3 अप्रैल 1946। लाइए ना हम कर लेते हैं, दिखा देते हैं सब कुछ। ये 3 अप्रैल
1946 ईस्वी में किया गया था। इसका मुख्यालय कहाँ बनाया गया था? ये दोहेग में बनाया गया, ठीक है, दोहेग में ही बनाया गया था। आगे बढ़ते, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की संविधि में कितने अध्याय को शामिल किया गया था? 5 अध्याय हो जाएंगे और अनुच्छेद हो जाएगा, तो ये 70 अनुच्छेद को शामिल किया गया था। बताइएगा, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जो है उसमें कुल संख्या जो होती है न्यायाधीश की वो कितना हो जाएगी? 15 हो जाएगी, ठीक है, 15 हो जाएगी। और इसकी नियुक्ति जो होता है वो कितने वर्षों का होता है? 9 वर्षों का होता है, ठीक है, 9 वर्षों का ही होता है। बताइए, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में भारतीय न्यायाधीश जो रहे थे, बेनेगल रामाराव जो रहे थे, वह कब से कब तक रहे थे? या 1952 से 53 तक रहे। उसके बाद नगेंद्र सिंह आए थे जो कि 73 से 88 तक रहे थे। उसके बाद रघुनंदन पाठक आए थे, 89 से 91 तक हो जाएंगे। और उसके बाद जो है 2012 से 2026 तक दलवीर भंडारी साहब हो जाएंगे। आगे बढ़े, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद UNHRC का गठन जो हुआ था वह किस वर्ष किया गया है? यह 2006 में हुआ था, जून 2006 ईस्वी में किया गया है। आगे बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद जो है इसमें कुल कितने सदस्य हो जाएंगे? ये 47 सदस्य हो जाएंगे, ठीक है, 47 सदस्य हो जाएंगे। आगे बताइए, क्वेश्चन हो जाए, UNHRC के अस्तित्व में आने के बाद इसमें प्रथम याचिका नोबेल पुरस्कार विजेता 1991 एवं म्यांमार को लोकतंत्रवादी नेता आंग सान सूकी की ओर से दायर की गई थी। आगे बढ़ते, संयुक्त राष्ट्र स्टाफ कॉलेज यानी कि अंतर्राष्ट्रीय स्टाफ कॉलेज और अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन जो है इसका प्रशिक्षण जो किया जाता है वह कहाँ में किया जाता है? इसका इटली में किया, तुरीन इटली में जो है इसका प्रशिक्षण किया जाता है। ये होमवर्क के माध्यम से जो लुसेंट का भी दिया गया था उसको भी समाप्त कर दिया गया है। अब लास्ट टॉपिक बचा हुआ जो कि करंट अफेयर्स होता है, और करंट अफेयर्स जो SPD का दिया गया था उसको स्टार्ट किया जा रहा है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। बताइएगा, भारत का पहला साहित्यिक शहर जो है वो किसको माना गया है? ये कोझिकोड केरल को माना गया, ठीक है, कोझिकोड केरल हो जाएगा। आगे बढ़ते, भारतीय सेना ने कहाँ में खालूबार युद्ध स्मारक पर्यटकों के लिए खोल दिया है? ये लद्दाख का हो जाएगा, ठीक है, लद्दाख का ही। बताइएगा, किस राज्य के राज्यपाल ने गेटवे टू द सी हिस्टोरिक पोर्ट्स एंड डॉक्स ऑफ मुंबई रीजन नामक पुस्तक का अनावरण किया है? ये मुंबई आ गया था, महाराष्ट्र हो जाएंगे, महाराष्ट्र के ही द्वारा किया गया है। आगे बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, किस राज्य के मंत्रिमंडल ने मंत्रियों को आयकर भुगतान की सरकारी व्यवस्था को समाप्त कर दिया है? ये मध्य प्रदेश के द्वारा किया गया, ठीक है। बताइए, सोमालिया की राजधानी कहाँ हो जाएगी? मोगादिशु हो जाएगी, ठीक है, मोगादिशु है। चलिए आगे बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, बताइए 18वीं लोकसभा के अध्यक्ष के रूप में किसको चुना गया है? ये ओम बिरला को चुना गया, ठीक है, ओम बिरला हो जाए। बताइए, पाकिस्तान महिला क्रिकेट टीम के मुख्य कोच के रूप में किसको बनाया गया है? ये मोहम्मद वसीम को बनाया गया, मोहम्मद वसीम हो जाएंगे। आगे बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, बताइए भारत के नए गोल्फ के प्रमुख के रूप में किसको बनाया गया है? ये कपिल देव को बनाया गया है। अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा, क्वेश्चन हो जाएगा, चांद के अंधेरे हिस्से से मिट्टी लाने वाला पहला देश जो कौन बन चुका है? ये चाइना बन चुका है, ठीक है, चांद के अंधेरे जगह से मिट्टी लाने वाला पहला देश जो बना है वो चाइना हो जाएगा। बताइए, कोयला मंत्रालय ने किस राज्य में भारत की पहली प्लांट परियोजना को शुरू किया है? ये झारखंड में ही किया गया, ठीक है, झारखंड में ही किया गया है। अगला क्वेश्चन, कोयला का सम्मेलन 2024 का जो राष्ट्रीय सम्मेलन जो हुआ था वो कहाँ में किया गया है? ये आपको दिल्ली में किया गया, जो कि हम भी मार के आए थे, झारखंड के रांची ही मार के आए थे। लेकिन उसका सही आंसर जो हो जाएगा, राष्ट्रीय रूप से जो किया गया है कोयला का जो किया गया था वो दिल्ली में किया गया है। आगे बताइए, पेच टाइगर रिजर्व जो है वो कहाँ हो जाएगा? ये महाराष्ट्र में हो जाएगा। 12वें क्रम का विश्व हिंदी सम्मान जो है वो किसको दिया गया है? ये डॉक्टर उषा ठाकुर को दिया गया है, ठीक है, डॉक्टर उषा ठाकुर हो जाएंगे। आगे बताइए, राष्ट्रमंडल लघु कथा पुरस्कार जो है वो किसने जीत लिया है? ये संजना ठाकुर के द्वारा जीता गया है। आगे बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष के रूप में किसको चुना गया है? ये एंटोनियो कोस्टा को चुना गया, ठीक है, एंटोनियो कोस्टा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइए, आज का लास्ट क्वेश्चन हो जाएगा, बता दीजिएगा, क्वेश्चन हो जाएगा, कहां न्याय प्रदान करने के लिए पहली गवाह संरक्षण योजना को शुरू किया गया है? तो ये असम में किया गया। बहुत अच्छा जवाब, बहुत ही अच्छा जवाब जो कि नेहरू जी के द्वारा दिया गया है। न्याय प्रदान करने के लिए पहला गवाह संरक्षण योजना शुरू किया गया वो असम राज्य के द्वारा शुरू किया गया है। तो इसका आज का पूरे तरीके से जो क्वेश्चन था, जो सीरीज था, उसको पूरे तरीके से समाप्त कर दिया गया है। अब जो है क्वेश्चन की बारी आती है, जो कि क्वेश्चन आप लोग के लिए जो क्वेश्चन छोड़ा जाता है जिसका जवाब जो है कमेंट बॉक्स के माध्यम से कमेंट किया जाता है। तो क्वेश्चन सुन लीजिएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स नामक पुस्तक जो है वह किसके द्वारा लिखा गया? क्वेश्चन फिर सुन लीजिएगा, इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स नामक पुस्तक जो है
वह किसके द्वारा लिखा गया, इसका जवाब जो है कमेंट बॉक्स के माध्यम से कमेंट किया कीजिएगा। बाकी क्लास अगर अच्छा लग रहा है तो एक लाइक जरूर कर दिया करें, लाइक करने के साथ शेयर भी कर दिया करें, और शेयर करने के साथ अगर पहली बार चैनल पर आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लिया करें, और अंगूठे का बटन जो होगा उसको दबाने का प्रयास जरूर किया कीजिएगा। तो मिलते हैं इसके अगले सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।